बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ूफ़ अरफ़ा 9 ज़िलहिज्जा, इसे यौम अरफ़ा कहा जाता है। आज के दिन तमाम हुज्जाज किराम अरफ़ात में पहुँचते हैं और वक़ूफ़ करते हैं। 9 ज़िलहिज्जा की ज़वाल से, यानी जैसे ही ज़ोहर का वक्त हुआ आप हाजी हो गए, ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये ज़िलहिज्जा का वक़ूफ़ है। लेकिन अगर कोई इस वक्त न पहुँच सका तो सुबह सादिक से पहले पहले किसी भी वक्त अरफ़ात में चाहे एक लम्हे के लिए पहुँच जाए तो वक़ूफ़ अरफ़ा हो गया। 9 ज़िलहिज्जा की ज़वाल आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक, 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक तक, सुबह सादिक से चंद लम्हे कुछ देर पहले किसी भी वक्त चाहे एक लम्हे के लिए कोई पहुंचा तो वक़ूफ़ हो गया। लेकिन जो शख्स ज़वाल के वक्त पहुंच गया तो ज़वाल से लेकर उसके लिए वाजिब है गुरूब तक अरफ़ात में रहना। अगर कोई गुरूब से पहले अरफ़ात से बाहर निकल आया तो या तो उसको गुरूब से पहले पहले वापस जाना होगा, नहीं तो उसको जुर्माने में एकदम एक कुर्बानी देनी होगी। अगर कोई आदमी अरफ़ात में, कोई हाजी अरफ़ात में मगरिब तक, गुरूब तक न जा सका तो रात में कुछ थोड़ी देर रहने पर भी ये वाजिब अदा हो जाता है। अरफ़ात में वक़ूफ़ के लिए नीयत शर्त नहीं है, मुस्तहब है। अगर नीयत ना भी हो तो भी वक़ूफ़ हो गया। ऐसे ही अरफ़ात में वक़ूफ़ के लिए खड़ा रहना ज़रूरी नहीं है। खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, सोते हुए, जागते हुए किसी तरीके से भी चाहे वक़ूफ़ हो जाता है, लेकिन बिला ज़रूरत लेटना मकरूह है। इसी तरह वक़ूफ़ अरफ़ात के लिए पाकी भी शर्त नहीं है। हैज़ और निफास और जनाबत से पाक होना भी शर्त नहीं है। नापाकी हालत में भी वक़ूफ़ हो जाता है। अरफ़े के दिन 9 ज़िलहिज्जा को जैसे ही ज़वाल हुआ ऐसे ही वक़ूफ़ का वक्त शुरू हुआ। अब 9 तारीख की सूरज गुरूब होने तक आपको अरफ़ात में ही रहना होगा। कुछ लोग वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए अरफ़ात में यौम अरफ़ा को पैदल चलकर जबल रहमत की तरफ जाते हैं। अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे या ज़ईफ़ माँ बाप या बूढ़े बूढ़े और साथियों को छोड़कर मालूम करते करते वो जबल रहमत पर पहुँचते हैं। जबल रहमत पर पहुँचकर बहुत ज़्यादा रश होता है, जबल रहमत पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जबल रहमत पर तो चढ़ नहीं पाते। जब वापस जाते हैं तो फिर रास्ता भटक जाते हैं। अब उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे या ज़ईफ़ माँ बाप का गौर कीजिए कि उनका क्या हाल होता होगा। ख़याल रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ूफ़ के लिए जबल रहमत पर नहीं चढ़े थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के दामन में वक़ूफ़ फरमाया था। दूसरा, एक बात और ख़याल रखें कि अरफ़ात के मैदान में नमाज क़स्र और इत्माम, नमाज पूरी पढ़ें या नमाज क़स्र पढ़ें, इसके लिए भी काफ़ी बहसें होती हैं। बहस ना हो इससे बचने के लिए आप अरफ़ात मिना जाने से पहले अपने मसलक के आलिम से अच्छी तरह मसले को समझ लें कि हम मुसाफिर होंगे या मुकीम होंगे। मुसाफिर होंगे तो 2 पढ़ेंगे, मुकीम होंगे 4 पढ़ेंगे। इमाम हज मुसाफिर होते हैं तो 2-2 रकात पढ़ाते हैं, दोनों नमाज एक साथ पढ़ाते हैं। अगर आप मुकीम हैं तो मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज कैसे होगी? ये अपने इमाम से अच्छी तरह, अपने आलिम से मसला मालूम कर लें। अगर इमाम नमाज पढ़ाने वाला मुसाफिर है और मुक्तदी मुकीम है, और अगर दोनों मुकीम हैं तो नमाज किस तरह पढ़ते हैं? मुक्तदी मुकीम है, इमाम मुसाफिर है, नमाज किस तरह होगी? ये अच्छी तरह समझ के जाएं। कुछ लोग अपने खीमों में नमाज पढ़ते हैं तो वो भी नमाज क़स्र पढ़ते हैं। ख्याल रखें।
نماز دونوں اور قصر پڑھتے ہیں اور دونوں نماز ملا کر اکٹھی پڑھتے ہیں، تو نمازوں کو، دونوں نمازوں کو، ظہر اور عصر کو اکٹھا ملانے کے لیے شرط ہے امام حج نماز پڑھانے والے کا حاکم وقت یا اس کا مقرر کردہ امام کا ہونا۔ تو جو آپ کے خیموں میں نماز پڑھائے گا وہ حکومت کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ خیموں میں نماز پڑھیں اور اکثریت خیموں میں ہی پڑھتی ہے تو ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت عصر پڑھیں گے۔ القارعة ما القارعة وما